कि इतना इसमें ये था अमरूम शुरा बैनुम की प्रैक्टिकल सूरत ये थी। तो जनाब अब आप इसमें खुद देख सकते हैं, अगर तो आपको जबरदस्ती कहा जाए कि जैसे लीडर कह रहा है वैसे ही कहो, तो फिर तो आपकी मोटिवेशन ही गिर जाती है, फिर क्या जरूरत है। तो इन चीजों से आपने बचना। अब ये रिजॉल्व प्रॉब्लम्स बिहेवियर्स कि लोगों के रवैये में मसले आ जाते हैं ना, जिसको हल कैसे करना है। प्रॉब्लम्स जैसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रुप पोलराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। यानी आप फॉर एग्जांपल आपकी जैसे आप डायरेक्टर हैं और टोटल जो है ना आप कोई 10 डायरेक्टर्स हैं, उसमें से कोई 3-4 ऐसे हैं कि जो अलग ग्रुप बन गया, 3-4 अलग बन गया, 3-4 अलग बन गया और आपस में इख्तिलाफ हो रहा है, लड़ाई झगड़े होने लगे, ये इशू होता है। तो इसको चूज टीम मेंबर्स केयरफुली। अब होना ये चाहिए कि आप टीम में स्टार्ट में ही ऐसे बंदों को ही अपनी टीम में रखें कि जो वाकई काबिल एतमाद हो, जिनका एटीट्यूड अच्छा हो। ऑफर ट्रेनिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग करते जाए, इनकी ट्रेनिंग होती जाए ताकि पूरी आपकी टीम और आपका मजाज एक दूसरे के साथ मैच करता हो। प्रोवाइड क्लियर गोल्स, हर एक को एक बिल्कुल क्लियर मकसद हर एक को दें कि आपने ये करना है। क्लियरली डिफाइन मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़ी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दें। यूज पीयर इवेल्युएशन, कि फिर ये भी करें कि अभी आप ये जो काम कर रहे हैं इसको ये भी हो कि जनाब आपके साथी जो है, आपके भाई जो है ना, वो ये चेक करेंगे ताकि कोई गलती है वो भी ठीक कर ले। रिवॉर्ड सुपीरियर परफॉर्मेंस, कि जो भी अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा काम किया, उसका बेनिफिट भी मिल जाए उसे। डोंट लेट सोशल कंसिडरेशन ओवरवेम कंसर्न विद द टास्क, के उसको वही काम ही दें जिसका उनको इंटरेस्ट है, दूसरा ना दें। रिमूव प्रॉब्लम टीम मेंबर, तो अब ये इस तरह का आप शुरू से ही कर रहे हो तो फिर लड़ाई नहीं होगी, होगी भी तो बहुत माइनर ही कभी होगी। मोटिवेशन के लिए एम्पावरमेंट भी लाजमी। आप अपनी टीम में, आपकी टीम में तो इनको फिर इतनी पावर भी तो देना ताकि वो अच्छा काम करें। अगर उनमें काम आप दे रहे हैं और उनको पावर नहीं दे रहे, नहीं कि हर चीज के लिए आप अप्रूवल के लिए मेरे पास आए, तो अगला फिर काम करने का शौक ही नहीं रहेगा उसमें। बिल्डिंग ट्रस्ट, कि एक अपना एतमाद कायम करने की आप कोशिश करें। लिसन अदर्स, अगलों की बात भी सुने, तभी आप पे एतमाद आएगा। आप लोगों के मसले हल कर रहे होंगे, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, चाहे आप कंपनी के हेड बन गए, चाहे आप अपना दोस्तों का ग्रुप है उसमें भी आप ये कर रहे हो, इन हर चीजों में ये चलेगा मामला। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे से डिस्कशन जरा अच्छी खुले तरीके से आए। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा है कि आपकी टीम के जो मेंबर है वो आपसे बात करें, वरना होता है कि वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इख्तलाफ आके लड़ाई हो जाती है। तो ज्यादा अच्छा है कि जो हेड है उसी के साथ वो बात चल रही, 1 to 1। कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग, इसके लिए सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं कि जिनके जरिए आप सारी टेक्निक्स और सब कुछ डाल के लेके आपको पता चल जाता है, हाँ जी ये चीज ऐसी है। अगर तो नंबर्स का मामला है तो वो तो अच्छा कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन चलो अगर कोई अल्फाज में ही बात है तो वो अल्फाज की बात भी आपकी एक जगह इकट्ठी आ जाए तो आप फिर सही तरह से पढ़ सकते हैं, सूरत हाल पे एक फैसले भी सही कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप रिकॉर्ड भी करते जाएं, रिटर्न फॉर्मेट में या वर्बल भी हो तो वो भी आप रिकॉर्ड कर लें ताकि अगले की अगर कुछ कंफ्यूजन हो सामने आ जाए। कॉन्सेंसस प्रेजेंटिंग, ये वही बात है, मरूम शूरा बैनुम के मिलजुल के ही फैसला करें तो फिर सबकी मोटिवेशन अच्छी होगी। इम्प्रूव योर ग्रुप, अब ग्रुप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए वही एथिक्स की बात है। रिवॉर्ड क्रिएटिविटी, कि अगर अगले में एक
नया अच्छा आइडिया आ रहा है तो वो आइडिया को अप्रिशिएट करें, और बहुत अच्छा आ रहा है तो इम्प्लीमेंट भी कराएं ताकि अगले में मोटिवेशन आए। अलाउ ऑल टीम मेंबर्स टू फेल, कि ये भी समझ लें अगले से गलती भी हो सकती है, तो गलती हो जाए तो इस पे गुस्सा ना करें, बल्कि इज्जत के साथ उनको बता दें भाई इसके ऐसे नहीं ऐसे कर। मेक वर्क मोर फन, यानी काम ऐसा हो कि जिसमें उनको मजा आ रहा हो, यानी जिसको जिस काम में मजा आ रहा है उसको वही काम दें, फिर मजा आएगा। प्रोवाइड क्रिएटिविटी ट्रेनिंग, यानी इसकी ट्रेनिंग भी आप कराएं अपनी टीम की, ताकि उनकी क्रिएटिविटी आती जाए, नए नए आइडियाज उनको आते जाए। इसको ये मैंने देखा एक कंपनी ने ये एक बड़ा अच्छा किया था कि एक अपना एक डब्बा बनाया हुआ था कि जनाब आपको जो आइडिया आ रहा है तो आप उसमें आप एक नहीं, आप बोलना नहीं चाह रहे तो आप लिख दें, लिख के आप वो कर दें, इस पे हम अमल करेंगे और जो फायदा हासिल होगा आपको भी मिलेगा। तो ये इस तरह का एक ये टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की थी और अच्छी थी। एनकरेज क्रिएटिव स्टिमुलाई, यानी ऐसे स्टिमुलाई लाते जाएं ताकि लोगों में अच्छे आइडियाज आए। और सबसे चीज है कोड ऑफ एथिक्स, अच्छे तरीके से अखलाकियात के साथ, अदल के साथ, इंसाफ के साथ और सच्चाई के साथ वो काम ना करें तो अच्छा होगा, वरना फिर ग्रुप आपका खराब हो जाएगा। तो जनाब अब वही आपके लिए एथिक्स की एक जस्ट कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ है कि जन्नत में जाना है तो ये, जहन्नम में जाना है तो ये। तो जो जहन्नम से बचना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों से बचें, और ये अच्छे तरीके हैं जिनसे आप जन्नत में जा सकते हैं। तो जनाब, और इसकी गारंटी तो अल्लाह ताला ने दी, मैं तो कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों पे अलग अलग मौज़ूआत पे कुरान में बात हुई है और बताया गया कि भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो जनाब अब आपके जहन में जो सवाल है बिला तकल्लुफ़ ईमेल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।